हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज हमारे पास एक हैंडसेट आया है जिसका मॉडल नंबर है Redmi 9A। इसमें ये प्रॉब्लम है कि ये फुल्ली डेड है, ये अभी ऑन नहीं हो रहा है ना। तो सबसे पहले अगर आपके पास कोई भी डेड हैंडसेट आता है तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, बैटरी में वोल्टेज चेक करोगे, वीबैट लाइन पे शॉर्टिंग है कि नहीं है ना। तो अभी मैं आपको बैटरी में वोल्टेज दिखा देता हूँ पहले कि बैटरी में कितना वोल्टेज है। ठीक है, तो बैटरी को अभी मैंने DC वोल्ट पे सेट कर लिया है। ठीक है, तो देखो बैटरी में कितना चार्ज दिखा रहा है। तो बैटरी में दिखा रहा है ये 4.0, मतलब हमारी अप्रॉक्स 80-90% बैटरी हमारी चार्ज है। ठीक है, अब हम इसे ना 6 पोर्ट से चेक कर लेंगे कि 6 पोर्ट में क्या रीडिंग कंजप्शन ले रहा है। ठीक है, तो अभी मैं लगाता हूँ इसे 6 पोर्ट में कनेक्ट कर लिया। आप देख पा रहे हो डायरेक्ट 1.0 है ना, 0.7 1.2 एम्पियर ले रहा है, लेकिन ये फ्लक्चुएशन में ले रहा है, छोड़ रहा है, ले रहा है, छोड़ रहा है ना। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि हमारा फ़ोन ऑन है, लेकिन अभी ये फ़ोन ऑन नहीं है। ठीक है, ये हमारा फ़ोन फुल्ली डेड है। अब हम इसे क्या करते हैं, अब हम इसे DC पे लगाएंगे। ठीक है, DC पे लगा के चेक करते हैं कि DC में कितना मिली एम्पियर का करंट ले रहा है ना। अब आप देखिए, मैं पावर बटन को प्रेस करता हूँ तो इसमें अभी कोई रीडिंग नहीं है। क्या पता मेरी बूट केबल सही से ना लगी हो। ठीक है, तो ये देखो 0. ये हमारा 169 है ना, 169 या हमारा कुछ मिली एम्पियर लेके देखो 170 तक गया और पावर बटन छोड़ने पे 0 हो रहा है ना। कुछ मिली एम्पियर लेकर के ये 0 हो रहा है। अगर इसमें देखो, अगर इसमें हमारा बूट केबल लगाते ही ऑटो रीडिंग लेता तो हम समझ जाते हैं हाफ शॉट था, है ना। अगर बूट केबल लगाते ही ये भी रीडिंग कम होती और ये भी रीडिंग कम होती तो हम समझ जाते इसमें फुल शॉट है। ठीक है, तो अभी ना इसमें हमारा हाफ शॉट है ना फुल शॉट है। तो आखिर ये प्रॉब्लम है कहाँ से, जो पावर बटन दबाने पे कुछ मिली एम्पियर लेके पावर बटन छोड़ने पे 0 हो जा रहा है। ठीक है, तो अब हम इसे डायग्नोस करने वाले हैं। तो देखो अभी मैंने ना देखो अभी मैंने ना बोर्नियो ओपन कर लिया है और यहाँ पे हमने MT6357 CRV, जो कि हमारे फ़ोन में भी यही आईसी लगी है, पावर आईसी, इसका हमने डाटा शीट ओपन किया है ना, जिसे हम ये क्या बोलते हैं, इसे बूट सीक्वेंस या पावर सीक्वेंस भी, सीक्वेंस या पावर सीक्वेंस। कई लोग इसे बूट सीक्वेंस बोलते हैं, कई लोग पावर सीक्वेंस। ठीक है, वैसे पावर सीक्वेंस होता है। तो देखो Redmi 9A का हमारा मोस्टली 80% फ़ोन कहाँ से डेड होता है, तो VUSB लाइन से होता है। ठीक है, VUSB लाइन से अगर ये शॉर्ट हो जाती है तो हमारा फ़ोन कुछ मिली एम्पियर लेकर के पावर बटन छोड़ने पे 0 हो जाता है, जैसा कि अभी हमने देखा था। ठीक है, क्योंकि देखो जैसे हम पावर बटन प्रेस करते हैं ना तो ये वोल्टेज बनते हैं, ये ना हमारे सारे पावर सीक्वेंस की लाइन में। अगर इसमें से कोई भी शॉर्ट हो जाता है तो हमारा फ़ोन क्या होगा, कुछ मिली एम्पियर लेकर के पावर बटन छोड़ने पे 0 हो जाता है। तो अब हम यही लाइन देखेंगे बिट मैप में कि ये लाइन कहाँ है ना। तो अभी मैं पावर आईसी ओपन कर लेता हूँ इसकी, है ना, पावर आईसी। तो मैंने यहाँ पे पावर आईसी ओपन कर ली है और यहाँ पे मैं शो पैड इन्फो कर लेता हूँ। अब मैं देख लेता हूँ ये बॉल कहाँ है। तो देखो ये दिख रही है हमारी VUSB PMU। तो मैंने इसे क्लिक करा। ठीक है, अब ये लाइन कहाँ जा रही है, तो ये लाइन हमारी जाती है CPU में। ठीक है, देखो एक कैप लगा हुआ है ना, एक कैप के थ्रू CPU में गई है लाइन। आपको अगर फ़ोन को ऑन करना है तो अगर ये लाइन हमारी शॉर्ट है तो, क्योंकि ये हमारी देखो अभी हमने देखा था कि ये हमारी पावर सीक्वेंस की लाइन थी, है ना, तो ये हमारा अभी फ़ोन ऑन भी नहीं होगा। अगर आपको फ़ोन ऑन करना है तो सिंपल आप क्या करो, पावर आईसी को रिमूव करो, है ना, पावर आईसी को रिमूव करो और जब आप रिबॉल करोगे ना तो ये वाला जो पैड है हमारा ये डिस्कनेक्ट कर दो आप, है ना, या इसकी बॉल मत बनाओ। ये आपकी पावर आईसी से और बोर्ड में कनेक्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप UV मास्क लगा दो, फिर आईसी को बिठा दो, पावर आईसी को, तो आपका फ़ोन ऑन हो जाएगा। लेकिन फ़ोन में एक इशू आएगा स्लो चार्जिंग का। तो अभी हम अपने फ़ोन में लाइव देखने वाले हैं ना, और मैंने अभी इससे पहले आपको बताया था 2-3 तरीके, है ना। तो ये आप CPU चेंज कर सकते हो। तो CPU चेंज
बड़ा लेंदी प्रोसेस होता है। तो इससे अच्छा हम देखो क्या करेंगे, ना CPU उठाएंगे ना पावर, इस आईसी से और इस कंपोनेंट तक ये लाइन कट कर देंगे। इससे क्या होगा कि ये जो लाइन CPU के साथ शॉर्ट है ये हमारी ओपन हो जाएगी और हमारा बूट सीक्वेंस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और हमारा फ़ोन ऑन हो जाएगा। तो मैं अभी आपको लाइव करके दिखाता हूँ ये सारी चीज़ें। तो देखो अभी जो हमारी लाइन थी ना वो ये थी, ये वाला कैप। मैं अभी आपको बोर्नियो ओपन करके दिखा देता हूँ। तो देखो ये, तो इस कैप पे आपको जब भी Redmi 9A आए तो आपको क्या करना है, ये वाला कैप चेक करना है दोनों तरफ से शॉर्ट तो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अभी हमारा दोनों तरफ से शॉर्ट आ रहा है ये, है ना। तो हम सिंपल से क्या करेंगे, देखो आपको सिंपल से क्या करना है, 11 नंबर की ब्लेड लेनी है ना। पहले आपको ग्लू कट कर लेना है ना। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ, है ना। और स्लो चार्जिंग का भी इशू आता है तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा कि आपको कहाँ से फिक्स करना है, ठीक है। तो देखो अभी मैं ग्लू कट कर लेता हूँ। तो आपको ग्लू कट करने के लिए 250 पे SMD रखनी है ना, एयर आपका 1 पे रहना चाहिए। तो देखो मैंने ग्लू कट कर लिया ये, ओके। अब मैं 11 नंबर की ब्लेड लूँगा, ठीक है। 11 नंबर आप सबको पता होगा, ऐसी ब्लेड होती है हमारी 11 नंबर की। तो मैं सिंपल सा ये वाली लाइन को कट कर दूंगा ब्लेड से, ठीक है। तो देखो मैं ये वाली जो लाइन है वो ब्रेक कर रहा हूँ बोर्ड से, कि हमारी बोर्ड से कनेक्टिविटी ना हो, ठीक है। ये लाइन अगर पावर आईसी से ओपन हो जाएगी, ठीक है, पावर आईसी से भी डिस्कनेक्ट, तो ये हमारी लाइन CPU से डिस्कनेक्ट हो जाएगी तो हमारा फ़ोन जो है ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा, बस ज़्यादा नहीं, हल्का सा आप करोगे स्क्रैच तो हमारे वो जो लाइन है वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने अभी कर लिया है। अब मैं देखो यहाँ मल्टीमीटर से चेक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे पहले ना हमारा शॉर्टिंग आ रही थी, लेकिन अभी आप मल्टीमीटर में देखोगे तो देखो यहाँ पे हमारी 482-83 की रीडिंग आ गई है, ठीक है। तो मतलब अब हमारा फ़ोन ऑन हो जाना चाहिए। तो देखो मैं लाइव आपको दिखाता हूँ ये हमारा फ़ोन ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा। पहले DC से भी नहीं हो रहा था, ठीक है, और ना ही 6 पोर्ट से हो रहा था। अब मैं इसे पावर बटन को प्रेस करके चार्जिंग में लगा के ऑन कर लूँगा, है ना। आपको मैं DC से भी चेक कराऊंगा अभी और चार्जिंग से भी। देखो 7 एम्पियर या 1.0, और ये देखो Redmi का लोगो आ चुका है, हमारा फ़ोन प्रॉपर ऑन हो चुका है। लेकिन ना इसमें ना एक इशू आता है कि आपका फ़ोन ना देखो 10% रहे, 20%, 50%, हमेशा 0.6 एम्पियर लेगा, कभी भी 1 एम्पियर के ऊपर स्विच नहीं करेगा। तो इसका भी मैं सॉल्यूशन बताऊंगा अभी आपको, है ना। अब मैं DC के साथ भी एक बार आपको ऑन करके दिखा देता हूं, क्योंकि पहले DC के साथ भी हमारा फ़ोन ऑन नहीं हो रहा था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अभी बूट केबल को फ़ोन से कनेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब मैं पावर बटन की को प्रेस करता हूँ, ठीक है। पावर की को बटन को प्रेस करने के बाद आप देख पा रहे होंगे Redmi का लोगो आ चुका है ना। अब हम देख लेते हैं ये पूरा फ़ोन हमारा ऑन हो रहा है कि नहीं। देखो ये वाली लाइन जो शॉर्ट होती है ना, VUSB, इस लाइन से ना आपका कभी भी फ़ोन PC के साथ कनेक्ट नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। अगर इसमें लॉक होगा या कोई सॉफ्टवेयर का इशू आ रहा होगा तो आप YUSB कभी नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन ना अभी इसमें स्लो चार्जिंग की भी प्रॉब्लम है, तो आप स्लो चार्जिंग तो रिपेयर कर लोगे, लेकिन आगे से अगर आपको लॉक करना हो इसे, है ना, लॉक अनलॉक करना हो या फिर आपको इसे सॉफ्टवेयर करना हो तो आपको eMMC को रिमूव करके करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हमारा फ़ोन ऑन हो रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। हो रहा है। तो देखो मैंने यहाँ पे ना बैटरी को कनेक्ट कर लिया। इस फ़ोन में एक और इशू आएगा, वो क्या आने वाला है, स्लो चार्जिंग। ये हमेशा 0.6 पे स्टक रहेगा, है ना। 0.6 से आगे ये हमारा स्विच नहीं होगा, ठीक है। तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है, ये हमारा दूसरे नंबर का पोर्ट है, ठीक है। तो देखो 1.2 लिया इसने, लेकिन ये 1.2 एक ही बार लेगा, है ना। फिर 0.7 पे स्विच हो जाएगा, फिर यहाँ पे 74% है ना। लेकिन यहाँ पे हमारा 0.6 लेगा।
तो अब हमें इसमें स्लो चार्जिंग का इशू देखने के लिए मिलता है। तो ये कैसे सॉल्व किया जाए, तो आपको क्या करना है ना कि देखो मैं अभी आपको बोर्नियो से बता देता हूँ, फिर मैं आपको लाइव करके भी दिखाऊंगा। तो आपको क्या करना है कि देखो चार्जिंग आईसी है हमारी, है ना, चार्जिंग आईसी की क्लॉक और डाटा कोई सी भी लाइन को हमें ग्राउंड के साथ जंपर मार देना है। या तो आप क्लॉक को मार सकते हो या तो आप डेटा को मार सकते हो। तो मैं इस वाली लाइन को ग्राउंड के साथ जंपर करके फिर मैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लूँगा, है ना। तो अभी हमारे फ़ोन में जो लगी हुई है ये शील्ड लगी हुई है ना, तो मैं शील्ड को एक बार कटर से रिमूव कर लूँगा, है ना। तो आप देख पा रहे होंगे ये मैंने शील्ड को कट कर लिया है, चार्जिंग आईसी वाले शील्ड को कट कर लिया है। ठीक है, चार्जिंग वाले आईसी वाले शील्ड को मैंने कट कर लिया। अब देखो मैं जो पॉइंट की बात कर रहा था ना आपको, इसकी कर रहा था कि ये वाला, इसकी कर रहा था कि ये वाला पॉइंट आपको ग्राउंड के साथ जंपर मार लेना है ना। और मैं आपको फ़ोन में भी दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे कोई कंपोनेंट नहीं है अभी, तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो आपका पॉइंट है ऊपर वाला, ये वाला, इससे आप ग्राउंड के साथ जंपर मार लो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, मैं मार के भी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा फ्लक्स डालेंगे, तो अभी आप देख पा रहे होंगे मैंने ना इस वाली लाइन से ग्राउंड को जंपर मार लिया है। मैंने आपको बताया था कि क्लॉक या डेटा लाइन को आप ग्राउंड से जंपर मार लो, है ना। तो ये जो हमारी लाइन थी वो डेटा थी और ये वाली लाइन क्लॉक थी। तो हम यहाँ से भी जंपर ग्राउंड से मार सकते थे, है ना, लेकिन हमें आसान ये पड़ा, है ना, शील्ड के पास था ग्राउंड, है ना, तो हमने यहाँ से यहाँ तक जंपर कर लिया है। ठीक है, अब हम अपने फ़ोन में देख लेंगे कि हमारा फ़ोन अब कितना एम्पियर ले रहा है। पहले तो 0.6 0.7 ले रहा था, अब कितना ले रहा है। तो मैंने ये लगा दिया है बैटरी। अब मैं फ़ोन में लगाता हूँ चार्जर और ये देखो अभी भी 0.7 ले रहा है, अब 1.3 आया, है ना। पहले अब एम्पियर लेके छोड़ दे रहा था, अब हम देखते हैं कि हमारा एम्पियर स्टक है कि नहीं। तो आप देख पा रहे होगे 0.6 था पहले, है ना, अब 1.3 1.2, है ना, 1.0। अभी हमारा फ़ोन 1 एम्पियर से ऊपर ही लेगा, है ना। अभी इसमें थोड़ी बैटरी चार्ज है इसलिए थोड़ा कम ले रहा है, लेकिन आपका फ़ोन देखो 1.2 ले लिया। तो ये हमारा फ़ोन इसी पे चार्ज होगा और फास्ट चार्ज होगा, जैसे पहले होता था वैसे हमारा फ़ोन परसेंटेज आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो अगर आप भी सीखना चाहते हो, स्टेप बाय स्टेप हार्डवेयर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, है ना, अगर आप भी स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हो तो आप हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हो, जो कि दिल्ली में है। हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, अगर आपको ज्वाइन करना है तो वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।